ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आईनी दरखास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून कालादम करार देने की इस्तदा। आईनी दरखास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल करने की भी इस्तदा। दरखास्त में मजीद कहा, सदर मुमलिकत ने आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। नैब के करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर मुस्ताफी। सैयद असगर हैदर ने टैलेंट न्यूज को मुस्ताफी होने की तस्दीक करते हुए कहा, जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफे से कई कार्रवाइयां रुक गईं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। आइंदा रवाह माह रेफरेंस दायर होना था। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। इलेक्शन के जल्द इनेकाद पर पीपल्स पार्टी का यू टर्न। बिलावल भुट्टो ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया तो आसिफ जरदारी ने सारा मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। साबिक सदर कहते हैं, सियासत के बजाय मशयत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। महंगाई का तूफान, अवाम का जीना मुहाल। गरीब के हालात बद से बदतर होने लगे। अशिया खुरोनोश भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद 1% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई 26.32% पर चली गई। शहरी कहते हैं, एक दिन खाना बनाकर 4 दिन खाते हैं। जब भी चीज खरीदने जाएं कीमत बढ़ जाती है। हुकूमत जल्द से जल्द रिलीफ का बंदोबस्त करे। हफ्ते में एक बार हांडी पकाते हैं, वही गर्म कर खाते थे। किराया नहीं था, या बच्चों को पाला, या पढ़ाई करा, या किराया दे। हर तरफ महंगाई बिल्कुल कारोबार का वो मज़ा नहीं दे रहा। बिल आता था पहले हमारा जो 4,000, वो अब कम से कम जो से 18,000 आ रहा है। गरीब आदमी का तो बस से बाहर है। इस वक्त तो ऐसे हिसाब है कि गुजारा नहीं है किसी का भी। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। खर्चा नहीं पूरा होता। 500 कमाई है और 2,000 रुपया खर्चा है। पेशावर में 2 वक्त की रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। 2 रोज के दौरान 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। 20 किलो मिक्स आटा 250 रुपए का हो गया। फाइन 80 किलो की बोरी 500 रुपए महंगी। फाइन 20 किलो का थैला 2,985 रुपए का हो गया। नानबाई मरकजी की कीमत पर रोटी बेचने लगे। कहीं 20 तो कहीं 30 रुपए में दस्तयाब। आटा महंगा होने पर मजीद इजाफे का भी खदशा। मुल्क की मैशत की बहाली का बड़ा मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। अस्करी और सिविल हुकाम का सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा। इजलास में मुल्क की मैशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्किल। उम्मीद है बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला पीर तक हो जाएगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने नई तारीख दे दी। आइंदा माह बिजली बिलों में कमी का भी इंदिया। बोले, बिजली की कीमत कंट्रोल करने पर तफसीली गौर हुआ। गैस सेक्टर में सालाना 350 अरब रुपए नुकसान हो रहा है। तेल और गैस की तलाश के लिए इकदाम करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलगीर इलेक्शन मुहिम पर निकल पड़े। बारास्ता ठट्टा सजावल से बदीन पहुंचेंगे। कराची से निकलने के बाद जगह जगह इस्तकबाल होंगे। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम तहरीक इंसाफ को चुनते हैं तो तस्लीम करें। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को चुने तो उनको भी कबूल किया जाए। कठपुतलियां अवाम पर मुसल्लत करने का तजर्बे बंद करें। जो सियासतदान जेल काट रहे हैं उनसे कहता हूं, घबराना नहीं।
वो गए हैं मियाँ साहब को मनाने। वो गए हैं मियाँ साहब को मनाने के चले आओ, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक, सब आ ठीक जाएंगे, है। वो आ जाएंगे। अब मियाँ साहब की बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत उसकी ठीक नहीं है। अच्छा, इस सेहत में, इस बीमारी में मियाँ साहब को पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं। अच्छा, गए हैं समझाने के लिए कि चले। ठीक, तो आपको और लग अच्छी रहा है आ बात है, जाएंगे। मियाँ साहब आ जाए, हमें तो खुशी होगी। फैसला कुन वक्त में लीग की क़यादत मुल्क से बाहर क्यों? सैयद खुर्शीद शान ने तंज के नश्तर बरसा दिए। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो विद आसमा चौधरी में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को मनाने गए हैं कि आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मरियम नवाज मुतहरिक। पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में साबिक़ अरकान असम्बली हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। दूसरे मरहले में मरियम नवाज और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। ज़िलाई अहदेदारों और टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी। मरियम नवाज सिंध का भी दौरा करेंगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मामला लटक गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन की रुखसत के बायस आज भी समाअत न हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। किकबैक्स तहकीकात में पेशरफ। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर नैब इल्जामात की तफसीलात सामने आ गई। मोहम्मद खान भट्टी ने शरीक मुल्जिमों के साथ मिलकर गैर कानूनी स्कीमें मंजूर कराईं और मनपसंद अफराद को ठेकों से नवाजा। मोहम्मद खान भट्टी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए हैं। शरीक मुल्जिमान से मिलकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कोटअदू में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अलमदार कुरैशी समेत 43 अफराद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। लोधरा में मैप्को ने 91 बिजली चोरों को पकड़ लिया। तारे जब्त। 30 लाख से जायद के जुर्माने। शेखुपुरा में शेलर से जाली ट्रांसफार्मर पकड़ा गया। जाहिर पीर में कुंडा लगाकर बिजली चोरी करने वालों के कनेक्शन मुनक़ता। महंगाई के खिलाफ वकला बरादरी का मुल्कगीर एहतजाज। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। अदालतों का बायकॉट। वकला बरादरी का एलीट क्लास की मराद खत्म करने और 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। एहतजाज के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर्स का सब्र जवाब दे गया। बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से गुजारा मुश्किल है और हुकूमत ने बिजली के बिलों का पहाड़ भी लाद दिया है। हम कहां जाएं? मुल्क में बढ़ती महंगाई से आवाम का बुरा हाल। हर तरफ एक ही सदा, आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी। टंडूवाला यार्ड में लोग फनकारों का महंगाई के खिलाफ गाने गाकर अनोखा एहतजाज।